अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अहाता जहांगीरी, जहाँ पे जहांगीर रहता था। वो रक्सो सरूर की महफ़िलें कहाँ होती थी और बाकी सारी चीज़ें। और आजकल जो है वो अहाता जहांगीरी जो है वो किस हाल में मौजूद है, उस वक़्त किस शक्ल में इसको बनाया गया था, और अकबर का जो बेडरूम है वो कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं। आए मेरे साथ। जी तो दोस्तों, ये अगर मैं बाहर से आपको दिखा सकूं तो ये अहाता जहांगीरी है। ये जहांगीर का बेडरूम कह लें, ये जहांगीर का कमरा कह लें, जहांगीर जहाँ पे सोता था। इतना बड़ा जो है ये हाल है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ कमरे थे जिसको अब मुग़ल गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वो भी अंदर से जाके आपको दिखाते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाना मकसूद था दोस्तों, वो जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अकबर का बेडरूम था। वो सामने अकबर का बेडरूम था। ये जो मैंने आपको दिखाया ये जहांगीर का था। और ये जो सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है और यहाँ पे लोग जो तस्वीर बनवा रहे हैं, ये जगह जो है यहाँ पे रक्सो सरूर की महफ़िलें होती थी। दोस्तों मुग़ल जो थे वो हमेशा से ही अय्याश थे और अय्याशी को पसंद करते थे, और इन्हीं फ़िज़ूल ख़र्चियों की वजह से तबाह व बर्बाद भी हुए। तो ये वो जहाँ सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है, ये वो जगह थी जहाँ पे रक्सो सरूर की महफ़िलें होती थी। और उस तरफ जो है वो अकबर का बेडरूम था, और ये जो है ये जहांगीर का बेडरूम था। आए आके अंदर देखते हैं कि अब उन्होंने इसे मुग़ल गैलरी में कन्वर्ट कर दिया, और गैलरी में क्या क्या कुछ रखा हुआ है और किस तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें अब अंदर से जाके देखते हैं। जी तो दोस्तों, ये इंटर हो चुके हैं हम लोग। ये ताज महल इंडिया वाला है। ताज महल है जो कि इंडिया में मौजूद है, उसका यहाँ पे मॉडल बनाया गया। और ये जो है ये हाथी दांत से बनाया गया, हाथी दांत से बनाया गया ये ताजमहल का मॉडल है जो कि इंडिया में मौजूद है। और यहाँ पे मुग़ल आर्ट गैलरी में इसका सैंपल बनाया गया है। जी तो दोस्तों, अगर उससे आगे आएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के पुराने दौर के सिक्के मौजूद हैं। जी ये बिल्कुल पुराने दौर के सिक्के मौजूद हैं। और इसमें सबसे पहले देखा जाए तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के दौर के हैं। उसके अलावा इधर आ जाएँ तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर के। उसके अलावा अगर इधर मैं दिखा सकूँ तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर है, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के दौर के हैं। ये देखें जी। आगे आ जाएँ तो शाह आलम बहादुर के दौर के सिक्के हैं जी, ये देखें। और आज़म शाह के दौर के हैं। मुइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के यहाँ से गायब हो गए हैं। और इनमें मुख्तलिफ़ तरह के नाम लिखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के उस दौर के। ये अगर आप करीब से देख सकें तो नाम लिखे हुए हैं ऊपर, ये देखें। उनके नाम लिख कंधा किए हुए हैं। और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के दौर के हैं जी, ये देखें, ये देखें। मोहम्मद फ़रख सैर के दौर के हैं जी, ये देखें जी। तो दोस्तों ये यहाँ पे एक मैप पेश किया गया। ये मैप जो है इसमें मुग़लों की हुकूमत को दिखाया गया है। मुग़लों की हुकूमत को दिखाया गया है, उनका जो एरिया था जिसमें उनकी गवर्नमेंट थी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान शामिल है। ये आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन है ये मुग़लों के दौरे इक़्तिदार की सरज़मीन है जो कि अब के 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। ये दोस्तों मुख्तलिफ़ तरह के जो हैं वो फ़रमान जारी किए हुए हैं बादशाहों के, वो कंधा किए हुए हैं। ये है जी फ़रमान शहनशाह जहांगीर, परगंदा संभल में शेख उमर हुसैन को एक जागीर इनाम दी। उसके अलावा दोस्तों ये भी मुख्तलिफ़ तरह के जो है फ़रामीन मौजूद हैं जो कि फ़ारसी में मौजूद हैं। माज़रत के साथ लाइट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मैं मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद आपको ये ठीक तरह से नज़र ना आ रहे हों, लेकिन आपको दिखाना मकसूद था। और ये देखें जी, ये अंदर से बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, पूरे शाही किला की तरह माशाल्लाह। जी तो दोस्तों उसके बाद ये एक और कमरा है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है वो फ़तुए शाम।
मुसन्नफ़ अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमरू अक़दी, ये उनका जो है वो कलाम है जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये भी फ़ारसी में है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएं तो नसाए है मुसन्नफ़ निज़ामुल मुल्क तूसी रहमतुल्लाह अलैह का, ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आगे आ जाएं तो गुलिस्ताने हैं, गुलिस्तान है शेख सादी शराज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, ऑब्वियसली ये भी फ़ारसी में मौजूद है। उसके अलावा लैला मजनू का जो किस्सा है मशहूर, आप सबको पता है, ये मौलाना नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का ये कलाम है जो कि लैला मजनू है। ये आपने बहुत मशहूर किस्सा सुना होगा। और अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का भी आपने ज़िक्र कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, जिन्हें कहा जाता है कि वो मशहूर शेर है, मेरा रूमी वर्गा सोज़ नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर नहीं। ये वही अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, उनका एक मजमुआ मौजूद है, यहाँ पे नमूना मौजूद है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के फ़ारसी नमूने और भी मौजूद हैं यहाँ पे। और उसके अलावा ऊपर से इसको सब शाही किला के सारे जो छतें हैं उनकी तरह बड़ा ख़ूबसूरत बनाया गया। और यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ तरह के फ़ारसी के नमूने जो हैं वो मौजूद हैं, ये देख सकें अगर आप। ये लेकिन लाइट की कमी की वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये देखें, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं इधर भी। जी तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था अहाता जहांगीरी, जहाँ पे जहांगीर रहता था, जहाँ पे जहांगीर सोता था, जहाँ पे उसकी रहाइश थी। दोस्तों, वक़्त एक सा नहीं रहता। वो जहांगीर जो कि पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करता था, हिंदुस्तान से मतलब ये है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, 4 मुल्कों पे उसकी हुकूमत थी। उसका बेडरूम आपको दिखाया, ये वो बेडरूम है जहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। और आज आम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और उसके कमरे को, उसकी रहाइशगाह को जो है वो मुग़ल गैलरी की शक्ल दे दी गई है और आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोई भी हुक्मरान है, कोई भी इंसान है, कोई भी वक़्त है, कोई भी मर्तबा है, कोई भी मुकाम है, वो जैसा नहीं रहता। लेकिन जो लोग हमदर्द होते हैं, जो लोग खैरख्वाह होते हैं, जो दूसरों का फ़ायदा करने वाले होते हैं, जो दूसरों को अहमियत देने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाले होते हैं, दूसरों के गम को कम करने वाले होते हैं, ऐसे लोग हमेशा कायम व दायम रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा जावदानी ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और ऐसे लोग लाफानी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी इंसान की आँखों से, इंसान के दिल से, इंसान की ज़ुबानों से, इंसान की सोचों से और इंसान के अमाल से, इंसान के मामलात से कभी भी ओझल नहीं होते। लेकिन जो लोग मुतकब्बर होते हैं, जो लोग दूसरों का नुकसान चाहते हैं, जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो सफ़े हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दोस्तों, ये जहांगीर का बेडरूम था जो कि कल तक यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता था, कोई इंसान आ भी नहीं सकता था, आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों के गम बाँटें, दूसरों का ख्याल करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पहली वीडियोस की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं दैन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।